आपके हाथ में दूध, पानी, मेडिसिन, फूड कुछ भी हो सकता है। एक एप्पल हो, फ्रूट ले आओ, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे इसको स्पेशली अपने हेल्थ के लिए करना है, ठीक है? तो इसको हम अपने मन की हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं। बहुत प्यार से सबसे पहले एकदम अशरीरी हो जाओ। एक लंबा गहरा श्वास लिया, सोल कॉन्शियस, आईब्रोज के बीच में अपनी सीट पर सेट हो जाए। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा दृष्टि दे रही हूं। फील करें नैनो से बहुत पवित्र शांत वाइट रेज निकल निकल कर जा रही हैं। संकल्प दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। महसूस करें बाबा मेरे साथ इसे रेस दे रहे हैं। तुम्हें पीते ही, चाहे खाने का आइटम हो, खाते ही मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। क्या कोई भी बीमारी हो, उसके लिए मेरी काया एकदम निरोगी हो जाएगी। मेरा तन और मन बिल्कुल स्वस्थ। तमाम शरीरों के संकल्प देते जाएं। इसे पीने वाली हर एक आत्मा शांत और महान योगी बन जाएगी। बहुत आराम से बाबा की याद में पी जाए। और मान लें, एक और नई चीज बता रही हूं, मेरे लिए पुरानी है। कई बार होता है कि डॉक्टर्स मना करते हैं आपको ये चीज नहीं लेनी है। हो सकता है आपको डायबिटीज है, तो आपको मना किया गया कि आपको शुगर ज्यादा नहीं लेनी है, या कोई मिठाई आपको मना करते हैं। होता है ना कई बार, भाई शुगर ज्यादा है और मन कर रहा है खाने का, या आपको पता है मेरी बॉडी के लिए जरूरी है, तब क्या करें? हटे मन को कंट्रोल करते रहे। और मान लो बाबा ने भोग ही दिया, आप सेंटर पे गए, दीदी ने भोग पकड़ाया, अब भोग लेते ही मिठाई को देखते ही कैसे खाएं, डॉक्टर ने तो मना किया है। आता है ना संकल्प, ये मुझे भी आता था कभी। तो उस टाइम क्या करना है, दृष्टि देते ही हमको अपनी थॉट पावर को यूज करना है। हम बच्चों के संकल्पों में बहुत ताकत है। दुनिया बदल रहे, मिठाई नहीं बदल सकते। सोच कर देखो, हमने ट्राई नहीं किया एक्चुअली। तो ट्राई क्या करना है, मीठे बाबा, उसको दृष्टि देके भोग बना लिया कि बाबा ये आपका भोग है ना, तो इसमें से जो भी मुझे या मेरे इस तन को नुकसान करेगा वो तो आप खाओ। वो तो आप खाओगे, क्योंकि बाबा के बच्चों का तन खराब नहीं होना चाहिए। और इसका जो मुझे जरूरत है, इसके अंदर मान लो जो विटामिन है या जो टेस्ट है जो मुझे है खाने का भी, वो मैं खाऊंगा। और उसका जो साइड इफेक्ट वाला पार्ट है, जो आपको लगता है मेरे तन के लिए अच्छा नहीं है, वो आप ले लो। आप इसे ट्राई करके देखना। मैं रोज कर रही हूँ आजकल ये फूड पे। बिल्कुल, वो दीदी बाबा सच में ले लेते हैं। एक दीदी बार दोबारा बताना। सिंपल, मान लो जैसे मैंने किया था, किसी को जूस पीने का बहुत मन है, ठीक है, जूस इज हेल्दी, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं। डायरेक्ट अगर कोई जूस पीता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है ना शुगर, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें चुकंदर और मिला हुआ है, खूब सारी गाजर मिली हुई है, तो आपको अवॉइड करने को बोला है। और आपको लगता है कि मेरा जैसे मेरा वो हीमोग्लोबिन कम है, या मेरे विटामिन की मुझे जरूरत है, तो खाना भी है पर परहेज भी रखना है। तो बहुत प्यार से उस आइटम को लेंगे, ठीक है। अब बाबा की रेस आ रही है,
बहुत शक्तिशाली, पवित्र बनता जा रहा है। और मीठे बाबा, इसके अंदर का जो भी साइड इफेक्ट वाला पार्ट है, जो मेरे तन को नुकसान करेगा, वो आप ले लो, आवाहन करके बाबा को दे दे। और जो इसके अंदर जरूरत की चीज मेरे को चाहिए, सिर्फ मैं उतना लूं, सिर्फ उतना ही मुझको मिले। और इसको ट्राई करके देखना, 110% रिजल्ट है। शिखा दीदी, हाँ जी। हम तो जैसे वर्किंग है ना, तो इतना तो पॉसिबल नहीं होता कि हम इतनी देर दृष्टि दे के चार्ज दे पाए। बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं खाना जब खाऊं और जब पानी पीऊं तो चार्ज करूं उसको। बट मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि जैसे एक पानी की बोतल पूरी भरी मैंने, और उसको भरते साथ ही मैंने चार्ज कर लिया, तो जब जब पानी पीऊंगी उस बोतल में से, उस भरी हुई बोतल में से, तब तब दोबारा दोबारा चार्ज करूंगी, या एक बार चार्ज कर लिया भरते मेरे समय ख्याल से तो जिसको काफी एक है? बार आदत पड़ जाए ना, एक बार आदत की बात है, हमें तो पड़ चुकी है, बिना दृष्टि दिए हम खा ही नहीं सकते। जैसे ही पानी भरना शुरू होते हैं, मुंह में जाती है, जैसे स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो कभी ये मत सोचना "हाँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, 2 बाइट कम खा लो ना इससे तो। अगर इतना भी टाइम नहीं है, 2 बाइट कम खा लो, लेकिन जितना खाओ वो तो कम से कम पावरफुल खाओ। मत खाओ 2 रोटी, 1 रोटी खाओ, पर 1 रोटी की ताकत देखो। बिना चार्जिंग के नहीं खाना, एंड नेवर से कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता। ओके। दीदी एक छोटा सा और बता दो। जैसे आजकल अब बच्चों के पेपर आने वाले हैं, ठीक है? अब उनको बार बार जैसे खाना देना है, कुछ देना है, ताकि मतलब वो अच्छे से पढ़ें भी और सहयोग भी दें, हम्म। जैसे हमारी बात भी सुने, तो थोड़ा सा वो भी एक जरा बता दो। सबसे अच्छा तरीका बताओ, सब लोग करना, हम्म। मैजिकल इफेक्ट है। सुबह सुबह जब आप लोग योग कर लेते हैं, आप बहुत हम्म। पावरफुल हैं। उस टाइम जब हम लोग कहते हैं ना अपने हाथों को रब करें, तो वो जब रबिंग करें तो अपने जब लगा लो, उसके बाद या तो कैमरा ऑफ करके अपने बच्चों के पास चले जाओ उस रूम में, और वो सारी की सारी रेज उनके ब्रेन को दो, दूर से देना, जगह मत देना उनको, वो सो रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उठा होता है सोते हुए, और उस रेस को दो कि बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इस बार तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। उनके अंदर जो आप थॉट चाहते हो ना कि वो ऐसा सोचें, उनके अंदर संकल्प है मुझे अच्छा करना है, और आप करके देखो ये। सिर्फ आपको ब्रेन को दूर से मतलब तीन मैं चार बार खाली वहीं बैठे बैठे करती हूँ, दीदी वहीं जैसे बैठे बैठे करती हूँ तो नहीं लगता। नहीं नहीं, वहां भी लग सकता है, पर बच्चा अगर पास में है तो कर दो ना, मेरा साथ में लेटा है तो मैं उसको साथ तो में कर दूंगी। देते। अच्छा दीदी, जैसे अगर खाना भी देना चाहें, जैसे चार्ज कर करके, जैसे तो खाना और और भी पानी, अच्छा है, पानी दूध और। पानी खाना सबको चार्ज करके ही देना है अपने घर वालों को। और स्पेशली इस टाइम आप पढ़ाई के लिए जरूर डाल दो, चम्मच घुमाते घुमाते कि मुझे यही कि बाबा बाबा की बहुत रेज अच्छा आ रही लगता है, है। बाबा की रेज पापा आ की रही है। रेज आ रही है, बहुत इंटेलिजेंसी इसमें भर चुकी है, जो इसको पिएगा उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। और दे दो। दीदी इसको देखते हुए बोलना है या आईज क्लोज करके? आईज देख रहे क्लोज थे नहीं ना। करनी, आईज से तो रेज जाएंगी। दृष्टि का ही तो कमाल है हमारे यहाँ सारा। ऐसा लगा कि आपकी क्लोज थी आईज इसलिए। नहीं नहीं, क्लोज नहीं थी, वो नीचे थी, क्लोज नहीं होती आईज से। हम हमारा काम हो रहा है, अब आ जाओ फटाफट से हम लोग। अब दीदी मैं तो जैसे रेस देती हूँ तो बाप दादा को इमर्ज करके मन से ही दे रही होती हूँ, आंखों से नहीं देती, मतलब मन से मैं उनकी सोच रही होती हूँ कि वो उनकी रेस जा रही है खाने में। बाबा की रेस आप दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी को भी देना आना चाहिए ना, कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बाबा मेरे साथ यहाँ बैठ के कंबाइंड रूप में। अब इन आंखों से दृष्टि दो, अभी से आदत पड़ जाएगी ना, तो आपस में भी दे पाओगे। फिर बच्चा नहीं पढ़ रहा पास में, उसके पास दूर बैठे बैठे। दीदी मैं ये सोची थी कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर वो रेस दे रहे हैं, मैं यही सोच के करती थी ये कोई भी। जाएंगे, आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है। कुछ करना पड़ेगा, सारा काम कब तक कराते रहोगे? अच्छे उन्हें मर्ज करा लो, पर आने वाले टाइम में हमको भी दृष्टि का पार्ट निभाना है, और अभी अपनी छोटी छोटी चीजों में ही नहीं दे पाएंगे, दुनिया को कैसे दोगे फिर? ठीक है, अब ये काम करेंगे, अब फटाफट से आ जाओ, लंबे गहरे श्वास लो, बॉडी को बिल्कुल लाइट, एकदम हल्का कर लें। सर से लेकर पांव तक हल्का करते हुए एक एक पार्ट को देखते जाएंगे।
मन की आंखों से। कोई लेटना चाहे तो लेट भी सकता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। सारे काम छोड़ दो 5 मिनट के लिए। हर श्वास के साथ हल्कापन पैरों में, नीज, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हेड हल्का कर लें। बाप दादा का आवाहन करेंगे। हे सुप्रीम सर्जन, हे डॉक्टरों के भी डॉक्टर, आप अपने सारे पावर्स लेकर मेरे पास आ जाएं और मेरे आवाहन करते देखें। वो सुप्रीम सर्जन अपना इंजेक्शन लेकर मेरे पास आ रहे हैं। अपने सर के ऊपर महसूस करें शिव बाबा ज्ञान सूर्य, हजारों सूरज से भी ज्यादा तेजों में, लेकिन चांद से भी ज्यादा शीतल। और ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं, दृष्टि दे रहे हैं। शिव बाबा से बहुत पवित्र शांति की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं। बिल्कुल रिलैक्स फील करें। असंख्य शक्तिशाली किरणें महसूस करते जाएंगे। मन की आंखों से अपने तन में जाए और एक एक ऑर्गन को देखते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को भागता हुआ देखें। कैसे सर से लेकर पांव तक फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। इसकी गति को देखें, कहीं कम या ज्यादा तो नहीं। बाबा से असंख्य सफेद रंग की किरणें पूरे ब्लड में समाती जा रही हैं। रोम रोम में महसूस करें। ये शक्तिशाली पवित्र शांति की किरणें और मेरा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्टली रन कर रहा है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट। ब्लड में मिली हुई जो भी क्वांटिटी कम या ज्यादा है, जो इस शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो इन शक्तिशाली किरणों द्वारा जो स्वयं सुप्रीम सर्जन मुझ पर बरसा रहा है,
एकदम परफेक्ट रेशो होती जा रही है उसकी। जो कम है वो ठीक होते जा रहे हैं और जो ज्यादा है वो कम, एकदम परफेक्ट। इस फ्लो को देखते जाएं, जो शांति से बहता हुआ ये एक एक ऑर्गन को, एक एक नर्व को ये ब्लड परफेक्ट कर रहा है। एक एक ऑर्गन इस शरीर का हेल्दी और परफेक्ट बन रहा है। मेरे मीठे बाबा का इंस्ट्रूमेंट उनके लिए तैयार है और सामने से ब्रह्मा बाबा इतनी मीठी दृष्टि दे रहा है। मेरा मन, मंदिर और बुद्धि सोने का बर्तन बनती जा रही है। तन और मन एकदम परफेक्ट, महान योगी बनने के लिए ऐसे मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया करें और संकल्प करें। दोनों हाथों को रब करते हुए, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। पूरे फेस पे लगाते हुए एक एक अंग को महसूस करें, कहीं कोई तकलीफ, दर्द हो, सब ठीक होता जा रहा है। अगेन रब करते हुए अपने ब्रेन के आसपास कि मेरा मन बुद्धि एकदम स्टेबल, शांत होता जा रहा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति।